big update that came in straight from the Election Commission of India, which has now asked the Congress leader and MP Rahul Gandhi to be more careful and cautious, especially when it comes to his public utterances in the wake of certain terminology that he had used, like panauti and pickpocketed jibes at the Prime Minister. Acting on a Delhi High Court directive of December last year, the poll panel asked Rahul Gandhi to follow its recent advisory for star campaigners and political leaders in the right earnest during the election campaign. अब यहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी की ये बात की जाए और वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से जो पोल स्पीच में अगर उन्होंने कुछ नाम लिए या इस तरह के कुछ शब्दावली का इस्तेमाल किया, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है कि निजी तौर पर जिस तरीके के हमले उनके ऊपर जारी है और वहीं पर जिस तरह की उनका जो लिंक का गौतम अदानी और बिजनेस पार्टनर्स के साथ उनका जो टर्मिनोलॉजी, चाहे वो पनौती हो चाहे वो पिक पॉकेट क्यों ना हो, इस तरह की अगर यूज की गई है राहुल गांधी की तरफ से, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि राहुल गांधी को जो वो कह रहे हैं उन पर जोर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो अगर राहुल गांधी को ये अगर वार्निंग दी गई है और एक एडवाइस दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अगर चुनाव आने वाले और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना किया जाए, वहीं पर राहुल गांधी को ये कहा गया है दैट ही नीड्स टू बी मोर केयरफुल एंड कॉशियस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिज पब्लिक utterances in the future. Now, when it comes to the ECI, which acted on the Delhi High Court directive of December last year, EC has also asked Rahul Gandhi to follow its recent advisory for star campaigners and political leaders in the right earnest during the election campaign. केंद्रीय चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर वो एडवाइजरी जारी करता है तो सभी को जारी करे, सिर्फ राहुल गांधी जी को क्यों, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जब किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे, प्रधानमंत्री जब किसी को कांग्रेस की विधवा कहेंगे, विदेशी गाय जर्सी बछड़ा कहेंगे, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? क्या केंद्रीय चुनाव आयोग सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे एडवाइजरी जारी करेगा? कांग्रेस पार्टी लगातार अपमानजनक बयानों का प्रयोग करती है प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के लिए, और ऐसे मामलों में तमाम बार कोर्ट के द्वारा फटकार मिली है, लेकिन राहुल गांधी है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आती। राहुल गांधी के कारण ही उनकी पार्टी के तमाम नेताओं में इस बात की होड़ रहती है कि कैसे लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलना मुझे लगता है एक समझाइश के तौर पर है। इस आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की बदजुबानी न हो, भाषा का संयम रहे। को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी की तरफ से अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। अभी हमारे दूसरे गेस्ट थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। अनिला जी, क्या कहेंगी आप? चुनाव आयोग की तरफ से एक एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन यहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि जानबूझ के सिंगल आउट किया जा रहा है राहुल गांधी को। सैफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए। सैफ सर, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल अनिला जी आपसे। मेरी सबको राम राम। और मुझको लगता है कि हर एजेंसी को चैलेंज करना, उसको चुनौती देना, उसके विवेक के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना, ये उचित नहीं है। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल अकल है नहीं और वो केवल पिक एंड चूज वाली थ्योरी पे ये चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल से उनको ये समझना चाहिए कि जब आप गंदी गंदी गालियां देते हो, अलग अलग तरीके के कंपैरिजंस करते हो, तो आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री के विषय में आप बोल रहे हो, किसी आम व्यक्ति के विषय में आप नहीं बोल रहे हो। तो एक थोड़ा डिफरेंस है, उसको तो समझना चाहिए। कोई आम व्यक्ति भी इस चीज को समझ जाएगा। राहुल गांधी जी एक डिफैक्टो पार्टी हेड है, सबसे पुरानी राजनीतिक दल है हमारे राष्ट्र की वो, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी भाषा पे थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और राष्ट्र के प्रधानमंत्री का अपमान ऐसे शब्दों से ना करें जी, जिससे राष्ट्र की गरिमा को ठेस लगे। सैफ जी, गुड मॉर्निंग सर। अब बात यही हो रही है कि अगर चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़िए ना, निजी हमले क्यों किए जा सकते हैं? अभी यहीं पर एडवाइजरी सीधा ईसीआई से जारी की है, अब ईसीआई के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी बात जो है सुन रहा था, तो मैं अभी जैसे बात हो रही थी
कि खुद मोदी जी द्वारा जो है देयर वर स्टेटमेंट्स गिवन लाइक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है ना, और सोनिया गांधी पुरानी बात हो चुकी है ना, उसके बाद चुनाव भी हो गए, उसके बाद रिजल्ट्स भी आ गए, अभी की बात करिए ना सर। और अभी 2024 सुनिए, मैं अलाउ मी लिटिल टाइम, जितना आपने वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया, मैं उम्मीद करता हूं आप उतना मुझे देंगे। दूसरी चीज, अभी 4 दिन पहले जो है, ये 4-5 दिन पहले अरविंद ने अभी आपकी विजय संकल्प यात्रा में कहा कि इफ यू डोंट वोट फॉर बीजेपी यू ऑल विल गो टू हेल। क्या ऐसे स्टेटमेंट्स की एडवाइजरी जो है इलेक्शन कमीशन ने भेजी उनको? क्या ही इज एन एमपी, उनके पहले के जो बयान है इलेक्शन कमीशन को भी उसको जो है नजर में रखना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि आप किसी भी पार्टी को वोट करेंगे और हम ही बीजेपी ही जीतेगी। ये स्टेटमेंट है अभी कुछ टाइम पहले जो है आई बिलीव 4 मार्च के जो है अभी दिए हुए। जो क्या कोई एडवाइजरी गई थी वहां पे? इनके पास जो है एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई एडवाइजरी नहीं गई। और ऐसे ही अगर स्टेटमेंट्स की बात करें, मैं जवाब ले पुराने स्टेटमेंट्स की अब बात कर रहे हैं जी। अनिला जी, सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है राहुल गांधी को? मैंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे इनको विश्वास नहीं है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनी कोई भी, तो इनको किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है। अगर ये एजेंसीज उनको बोलती हैं कि भैया सही रास्ते पे चलो, तो बोलेंगे नहीं हम तो गलत रास्ते पे चलेंगे, देखो वो भी गलत रास्ते पे चला, वो भी गलत रास्ते पे चली, हम भी चलेंगे गलत रास्ते पे। आपसे सवाल जो पूछा आप उसका जवाब दें। मैं आपके बीच में नहीं, क्या एडवाइजरी जो है डी अरविंद को भेजी है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। दिस इज माय टाइम, आई थिंक यू शुड शो सम डिसेंसी व्हेन योर टर्न कम्स। आई थिंक यू कैन स्पीक एट दैट टाइम, शो सम डिसेंसी। सो आई नीड टू से वन थिंग ओनली, that if you have done something wrong, if you have said something wrong, and if election commission says something, I think it is a message to all. Rahul Gandhi ji is a tall figure in politics. He is heading a political party. लेकिन सैफ जी, अगर मैं बोलूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रही है अनिला जी, पहले जब पिछली दफा 2019 के चुनावों में हमने देखा है कि जितनी बार प्रधानमंत्री पर निजी तौर पे हमले किए गए हैं, पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है सर। जितनी बार वो तो खुद ही आकर कहते हैं कि मुझे तो दिन भर गालियां ही मिलती रहती है। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, हम किसी भी ऐसे अपशब्द को जो है वो नहीं करते, बट देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय द भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ। योगी आदित्यनाथ जी से अगर स्टार्ट करूं, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के लिए, क्या नहीं बोला जो है? टेररिस्ट, अपराधी, डॉग विसल्स, तालिबानी, Muslims. There are many statements made by different Bharatiya Janata Party leaders. Any advisory issued to any BJP leader? My question is this. सर, सिर्फ सावधान रहने को कहा है, कुछ बड़ी कोई एकदम एडवाइजरी ऐसे थोड़ी जारी करी है कि ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Just been asked to be more careful. सबको करना चाहिए, सबको भेजना चाहिए। इलेक्शन कमीशन देन शुड शो इस चीज के लिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या उन 4 लोगों को नोटिस भेजे हैं जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग में जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं? आई मीन दिस इज द मेन अलार्म। क्या उनको कोई एडवाइजरी भेजी है किसी भी तौर की? नहीं भेजी होगी। जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। ये हाल है आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का तो अभी बता ही रहा हूं पर सर, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्टार कैंपेनर्स के बारे में जरूर कहा है ईसीआई ने। पॉलिटिकल पार्टीज और स्टार कैंपेनर्स के बारे में जरूर कहा है। अनिला जी, अगर ये बोल रहे कि राहुल गांधी को हटके अलग से कहा गया है कि भाई आप सावधानी बरतिए, अगर ये कहा गया है तो सारे स्टार कैंपेनर्स के लिए कहा गया, एंड इट अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अनिला जी, absolutely, that is the thing to be understood, but if they cannot understand is they're trying to play the victim card, it is going to fall back on them only. और यहाँ पर ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। हाल फिलहाल में देखिए ना, मोदी साहब को तो कितनी ज्यादा गालियां दी गई, और अभी पटना में क्या बोल दिया गया, इनका तो परिवार ही नहीं है। मतलब इनकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से, अगर किसी को अपमानित करना हो, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को अपमानित करना हो, तो ये लोग कोई पीछे हटते हैं क्या? इनके अनुसार अगर आपने विवाह नहीं किया, आपने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, तो आपका परिवार हो ही नहीं सकता। तो सैफ जी, आप क्या ये मानेंगे सर कि जितनी गालियां, जितनी टारगेटिंग की जाती है प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, उससे वो एक पोल कैंपेन बना लेते हैं सर? मोदी का परिवार अब एक पोल कैंपेन बन गया सर 2024 के लिए। लास्ट कमेंट। सबसे पहली चीज देखिए,
देखिए, सबसे पहली चीज जो है, अभी ये परिवार की बात कर रहे थे, तो क्या उनकी शादी के लिए उनकी जो शादी हुई थी, क्या वो डॉक्यूमेंटेड थी? क्या इलेक्शन कमीशन में जब उन्होंने फाइल सर, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री के एज अ पद से पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। मगर अभी परिवार की बात हो रही थी। परिवार को देखिए, परिवार को एक साथ रखने की एक अलग बात होती है जो, और हम इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो यकीन रखती है कि ऐसे कोई अपशब्द जो इस्तेमाल ना किए जाए। बस वही बात है, वही बात है, यही ईसीआई ने कहा है, यही ईसीआई ने महाराज जो गॉडसे को जो पेट्रियट कहते हैं, या दयाशंकर जो है, जो बहन मायावती जी को बहुत कुछ बोलते हैं, क्या इन सबको इन सब पे लगाम लगेगी? सैफ साहब, आप सुनिए, जिस कौम से आप आते हैं उसकी बहन बेटियां क्या मोदी जी के परिवार की नहीं है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो क्रिमिनलाइज किया है, जो बहनों को, माताओं को, बेटियों को राहत मिली है, वो कहीं और की बहन बेटियां माताएं हैं क्या? क्या वो उनके परिवार की नहीं है? हर वक्त खौफ में जीती थी कि कभी भी तलाक। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पहले नहीं था? जिस राजनीतिक दल से आप आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कई बार टारगेट हुआ है। प्रधानमंत्री ने अब इस बार उसे एक पोल कैंपेन का नारे के नाम पे देख दिया, और हमने देखा है कि हर कोई अब अपने चाहे वो एक्स के हैंडल क्यों ना हो, अपने नाम के साथ साथ एक मोदी का परिवार भी ब्रैकेट्स में जोड़कर अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका अनिल जी, सैफ खान जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।